सनातन विवाद में उदयनिधि स्टालिन के बयान से उठा तूफान। अभी शांति नहीं हुआ कि इससे पहले डीएमके नेता ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर विवाद को हवा दे दी। ए राजा मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। ए राजा के बयान के बाद से बीजेपी ने डीएमके की आलोचना की है। बीजेपी मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्वीट कर तंज कसा है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन का असली चरित्र है। इंडिया वाले सोचते हैं कि हिंदुओं को अपमानित करना ही चुनाव जीतने का एकमात्र तरीका है। क्या मुंबई मीटिंग में यह एजेंडा तय हुआ था? ए राजा द्रमुक के जाने वाले दलित चेहरे के तौर पर केंद्र की राजनीति का चेहरा रहे। राजा ने वकील के रूप में और तमिलनाडु के ग्रामीण क्षेत्र में प्रखंड स्तर के नेता से लेकर कैबिनेट तक का सफर तय किया। माना जा रहा है कि ए राजा का कविता के प्रति प्रेम उन्हें द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि के करीब लाया और उनके वहीं से राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। राजा का राजनीतिक जीवन में काफी सफलताएं मिली। वह महज 1999 में जब 35 साल की उम्र थी तब राजग सरकार में केंद्रीय मंत्री बन गए थे। इसके बाद वह केंद्र में राजग और सप्रंग दोनों ही सरकारों में मंत्री पद पर रहे। मई 2004 में वह संचार मंत्री बने और 2G घोटाले में आरोपों के बावजूद फिर से इस पद पर काबिज हुए। इस पद की दौड़ में कलानिधि मारन भी थे, लेकिन दलित द्रमुक नेता होने तथा करुणानिधि करीब होने का फायदा उनको मिला। 2G घोटाले मामले में राजा को पहले तो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था और फिर साल 2011 में जेल भी जाना पड़ा। उन्हें 15 महीने के बाद जमानत मिली थी। 2017 में कोर्ट ने पर्याप्त सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। इसमें राजा के साथ कनिमोई, सिद्धार्थ बेहुरा, आर.के. चंदेलिया, शाहिद बलवा, संजय चंद्रा, विनोद गोयनका, गौतम दोषी, सुरेंद्र पिपारा और हरि नायर भी आरोपी थे। तमिलनाडु के पेराम्बूर में 10 मई 1963 में जन्मे राजा अक्सर बातचीत में इस बात का जिक्र करते रहे कि उन्हें शिक्षा पाने के लिए त्रिची जाना पड़ता था क्योंकि उनके घर के पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने वहां बीएससी और कानून की डिग्री हासिल की। वह द्रमुक के मातृ संगठन द्रविड़ कजगम के छात्र नेता भी रहे। राजा के जीवन का एक रोचक पहलू तमिल में उनका कविता लेखन है। माना जाता है कि साहित्यिक रुचि के कारण ही वह करुणानिधि के करीब आए। डीएमके नेता ने सनातन धर्म पर विवादित बयान पर बुधवार को चेन्नई में दिया। विश्वकर्मा योजना के विरोध के लिए पार्टी की ओर से आयोजित एक सभा में कहा कि उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को सिर्फ मलेरिया, डेंगू और कोरोना की तरह खत्म करने की बात कही थी क्योंकि वो विनम्र थे। मलेरिया और डेंगू के साथ कोई सामाजिक कलंक नहीं जुड़ा। उन्होंने कहा कि मलेरिया और डेंगू से लोगों को घिन नहीं आती, जबकि कुष्ठ रोग और एचआईवी को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारी की तरह देखा जाना चाहिए। अपने भाषण में उन्होंने सनातन धर्म की टिप्पणी करने के लिए पीएम मोदी को भी आड़े हाथों लिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।